हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी, जिसमें हम आपको ये सार संग्रह है आपका वन लाइनर सामान्य अध्ययन का, जो कि आपके पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है पूरा, जिसका हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये आपके BPSC और BSSC के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 32 सालों के अंतर्गत, उन सभी का ये पूरा टोटल ही विवरण है। और ये जो सेट है इसमें आपके 220 सेट हैं, जो कि आपके 1992 से 2023 तक आपके सारे क्वेश्चनों का संकलन है इसमें फ्रेंड्स। और ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं वो आपको लेटेस्ट ही वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके और आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि किसे मूर्खों का सोना कहा गया है। तो जो आयरन सल्फेट होता है उसको मूर्खों का सोना कहा गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आगे है कि आम किस प्रकार का एक फल है। तो जब आम है वो आपका एक वास्तविक फल है। कैसा फल है? एक वास्तविक फल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि काला जार किस प्रकार का रोग होता है। तो जो काला जार है ये आपका संक्रामक रोग होता है। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे। तो आगे है कि रेसिडेक्स सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो रेसिडेक्स सूचांक है ये आपका राष्ट्रीय आवास विकास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फिर है कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर है वो आपका मेधेपुरा में स्थित है। ठीक है, आगे है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी। तो भारत में जो सौर तालाब की जो स्थापना है वो पहली बार आपकी गुजरात में की गई थी। नेक्स्ट है कि मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है। तो जो मिसाइल का जो ध्वनि वेग होता है वो आपका 180 से 190 dB होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है इसका जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है। फिर आता है कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। तो पाइका आंदोलन के नेता वल्थी जगबंधु थे। ठीक, नेक्स्ट है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य बच्चे और गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण है। हाँ, तो ये तो हो गया आपका मिशन इंद्रधनुष किसका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्ची और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। ठीक है, फिर है कि अंगोला की राजधानी कहाँ है। तो जो अंगोला की राजधानी है वो आपकी लुआंडा में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो धनुष मिसाइल प्रकार करता है। तो जो धनुष मिसाइल है वो आपकी सतह पर वार करता है। ठीक है, फिर आता है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख अवयव होता है वो मीथेन होता है। पहाड़ों पर नाक से रक्त निकलने का मुख्य कारण क्या होता है। तो जब पहाड़ों पर जो नाक से ब्लड निकलने लगता है तो उसका मुख्य कारण होता है कि जो वायुमंडलीय दबाव का जो घटना होता है उसकी वजह से होता है ये। ठीक, नेक्स्ट है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। तो इनकी हत्या जो 1909 में की गई थी। आगे रहेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी है। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री आपकी इंदिरा गांधी बनी है। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। तो बिहार में जो आपके मुखिया होते हैं उनके द्वारा 15 दिनों के अंदर जो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो बुलाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बिहार में स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में स्वराज्य दल के जो अध्यक्ष हैं वो आपके नारायण प्रसाद हैं। फिर आता है कि पुस्तक इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की है। तो पुस्तक इन ए फ्री स्टेट की जो रचना है वो आपकी BS नायपाल ने की है। BS नायपाल। ठीक, आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो आपके एल्टमन ने की थी। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर चलेंगे कि एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है। तो एस्पेरगिलस का जो निर्माण होता है वो आपका अल्कोहल बनाने में किया जाता है। फिर आता है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है वो भारत में आपकी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट आएगा कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार कब लागू हुई थी। तो जो बैंकिंग लोकपाल योजना है वो 1995 में भारत में पहली बार उपयोग की गई थी। फिर है कि पेरिस्कोप का उपयोग किस में किया जाता है। तो पेरिस्कोप का जो उपयोग होता है वो आपकी पनडुब्बियों में किया जाता है। जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है।
साथ ही नेक्स्ट है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो आपके राज ने कराया था। आगे आएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मान क्या होता है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं उनका जो SI मान है वो आपका वेबर होता है। फिर आता है कि बोरेक्स किसका अयस्क है, तो जो बोरेक्स होता है वो आपका सोडियम का अयस्क होता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की है, तो नेचुरल हिस्ट्री की जो रचना है वो आपकी पिल्ली ने की है। किसने की है, पिलनी ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाबू वीर सिंह जो कुंवर सिंह थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था, तो ये जो 18 कुंवर सिंह का जो कहाँ से थे ये, तो इनका जो संबंध था वो जगदीशपुर से था। ठीक है, आगे है कि जल में चीनी का घुलना किस प्रकार का विलयन है, तो जो जल में चीनी का जो घुलना होता है वो आपका वास्तविक विलयन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर में स्थित जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपकी अग्नाशय होती है। ठीक है, आगे है कि कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, तो पोर्ट ऑफ कॉल का जो उदाहरण है वो आपका अदन है। क्या है, अदन। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे कि भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा, क्या पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की है, तो इसकी जो रचना है वो आपकी जौहर सफ़ियावादी ने की है। किसने की है, जौहर सफ़ियावादी ने। ठीक है, फिर है आपका कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 38 सीटें आपकी आरक्षित की गई हैं। आगे आता है कि प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम किस राज्य में उसी नाम के स्थान से नाम पर रखा गया है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलेंगे कि संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी होती है, तो जो आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं उनसे और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती हैं आपकी ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है, तो जो रबी की फसलें होती हैं वो पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होती हैं। ठीक है, आगे रहेगा कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः युग किस युग में पाए जाते हैं, तो जो माइक्रोलिथिक सामान्यतः आपके मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। आगे चलेंगे हम कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का जो संबंध है वो किन राज्यों से है, तो इनका जो संबंध था वो आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से है। ठीक है, आगे है कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सिफारिश की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति है उसने आपकी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन की सिफारिश की थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था, तो इन्होंने आपके विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सामाजिक कदम उठाया था। ठीक है, फिर आता है कि अमलगम किस धातु का अयस्क है, तो जो अमलगम है वो आपके पारा धातु का अयस्क है। फिर आता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित करती है, तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो आपकी पास्कल के नियम पर आधारित होती है। फिर आता है कि दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो जो दम्फा टाइगर रिजर्व है वो आपका मिजोरम में स्थित है। इसके बाद आएगा कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन 2007 में किया गया था। साथ ही नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू हुआ था, तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो आपका जून 2006 में बिहार में लागू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की योजना जो है वो कब शुरुआत हुई थी, तो 1983 में सॉरी ये जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1973 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। आगे बढ़ेंगे हम कि ग्राउंड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ग्राउंड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके अरुंधति राय हैं। फिर आता है कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो जब हम श्वसन यानी कि सांस लेते हैं तो उस समय जो हमारे बॉडी में जो हवा वायु जाती है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 17% होती है। आगे है कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना किसने की है, तो शिलभद्र सूरी ने की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम
कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया है? तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया था। फिर है कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। आगे है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो आई चुट्टीकर ये आपके वाणिज्य मंत्री थे। ठीक है। फिर आता है कि लुकिंग गिलास बना होता है, तो जो लुकिंग गिलास है वो आपके समतल दर्पण का बना होता है। फिर है कि किसी वृक्षीय मेढक के रूप में जानते हैं, तो जो हाइला होता है उसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो जो झिझिया डांस होता है, झिझिया, उसको वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए झिझिया डांस किया जाता है। ठीक है। फिर है कि गन्ने में रेड डॉट बीमारी के होने का कारण क्या होता है? तो गन्ने में जो लाल वाला जो रोग लगता है वो आपकी कवक के कारण लगता है। इसके बाद आता है कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है वो आपके 1965 में किया गया था। ठीक है। फिर है कि ईरी नहर किसको जोड़ती है? तो जो ईरी नहर है वो ईरी झील और एंटेरियो झील को जोड़ती है। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में आपका हीलियम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ यह बस हमारी सीरीज़ ख़त्म ही होने वाली है कि बिहार में पंचायत समिति की जो सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके पंचायत समिति के उप प्रमुख होते हैं। फिर है कि मैसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैसाबी रेंज आपकी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सीरीज़ हमारी यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।